नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। कल आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, करेंगे आईजी कार्यालय का लोकार्पण। 3 दिन से हो रही बारिश ने बढ़ाई शहरवासियों की मुसीबत और विधायक और सीईओ के विवाद को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दोनों ने पद की गरिमा के साथ किया खिलवाड़। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। इकरा सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित 12वां इकरा प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम स्थानीय मिलन वाटिका में आयोजित किया गया। इकरा सोशल वेलफेयर सोसाइटी समाज के छात्रों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ऐसे आयोजन कर रही है। हालांकि कोरोना काल के चलते 2 सालों से ये आयोजन नहीं किया गया था, लेकिन इस बार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल व विशिष्ट अतिथि के रूप में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति सिंह सहित मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित रहे। 2021-22 की परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले एलकेजी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन के कुल 247 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इन छात्रों में कक्षा 9वीं में 94.8% अंक लाने पर कटरीना सौदागर को अयाज मेमोरियल अवार्ड, कक्षा 10वीं में 97% अंक लाने वाली लिनरा खान को अयाज मेमोरियल अवार्ड, कक्षा 11वीं में 90.8% अंक लाने वाली सानिया अतीक को मैक्स सॉफ्ट अवार्ड, कक्षा 12वीं में 94% अंक लाने वाली फलक मंसूरी को अयाज मेमोरियल अवार्ड, ग्रेजुएशन में 95.6% अंक लाने वाली जोया बेगम को अब्दुल्ला अहमद मेमोरियल अवार्ड और पोस्ट ग्रेजुएशन में 85.8% अंक लाने वाली मुमताज जहां काजी को हाजी मोहम्मद शफीक अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस संबंध में हमने सचिव रहीमुद्दीन सिद्दीकी से बात की। प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम का 12वां वर्ष है। निरंतर हम प्रति वर्ष मुस्लिम समाज के जो प्रतिभाशाली बच्चे शैक्षणिक योग्यता में उच्च अंक प्राप्त करते हैं उनको प्रोत्साहन स्वरूप इनाम प्रदान करके और उनको प्रोत्साहित करते हैं, जिससे उनको आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। तो पिछले 2019 के बाद हमारा ये 2 साल आकस्मिक रूप से कोविड के कारण से नहीं हो पाया था। इस बार हमने निरंतर प्रारंभ किया है और इस साल हम 247 बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसमें से हमारे बहुत सारे बच्चे गेट में और नेट में भी एग्ज़ाम में टॉपर आए हैं और उनको मेडिकल कॉलेज और IIT में एडमिशन प्राप्त हुआ है। तो हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को निरंतर रखा जाए, क्योंकि इससे जो मोटिवेशन प्राप्त हो रहा है वो मोटिवेशन निसंदेह हमारे समाज के बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा कर रहा है और इस शिक्षा की जागरूकता के पैदा होने से वो अपने लिए एक आजीविका के नए नए साधन विकल्प के रूप में उनके पास उपलब्ध होते हैं और वो आगे की पढ़ाई के लिए विदेश भी जाते हैं। हमारी इकरा सोसाइटी में सम्मानित होने वाले करीब 15 छात्र ऐसे हैं जो पहले हमारे यहाँ संस्थाओं में प्रोत्साहन स्वरूप इनाम प्राप्त करके आज विदेशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। रीवा शहर का नाम रोशन कर रहे हैं, प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हम इस कार्यक्रम को निरंतर करते रहने चाहते हैं और इससे मोटिवेशन जो प्राप्त होगा उससे हमारे समाज में शिक्षा की जो गति रुचि सी थी वो उसमें गति प्राप्त हो। इस बार 9 से पोस्ट ग्रेजुएशन तक लड़कियों ने टॉप किया है। इस बार ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि पुरुषों में की अपेक्षा बच्चियों ने या छात्रों की अपेक्षा छात्राओं ने इस बार बाजी मारी है और सारे इनाम जो हमारे टॉपर की शील्ड और इनाम है वो सारे के सारे इनाम हमारी बच्चियों ने प्राप्त किए हैं। लेकिन बच्चियों ने प्राप्त किए हैं उससे भी हमें प्रोत्साहन प्राप्त होता है कि अगर एक बच्ची अगर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ती है तो उसके साथ साथ पूरे परिवार को आगे बढ़ने की एक ताकत मिलती है कि कोई छात्र या छात्रा ही अपने परिवार में आगे चल के शिक्षा का। छात्राओं के अच्छे प्रदर्शन पर डॉक्टर ज्योति सिंह ने कहा, और इस चीज को बहुत छोटा मत मानिएगा। आपके माता पिता ने बहुत लंबे समय तक मेहनत की होगी, आपने खुद ने बहुत मेहनत की होगी, तब आज आकर यहाँ इस सीट पे बैठे हैं और आपका सम्मान करने के लिए इतने सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो एक बार अपने लिए तालियां बजा। अभी आपने हाफिज साहब ने कुरान के बारे में बोला कि कुरान में क्या अल्लाह ताला ने क्या बोला, आपको क्या मैसेज दिया, और वो सुन के हमको इतना आश्चर्य लगा कि जब हम लोग वेद पढ़ते हैं, वेदों के मंत्र पढ़ते हैं, तो एक एक आपने जो आयत आपने पढ़ी वही मंत्र हम लोग के भी है।
हमारे यहाँ भी वेद कहता है कि जो ब्रह्म है, ब्रह्म मतलब ईश्वर या जिसको आप लोग अल्लाह ताला बोलते हैं, वो एक है, उसको टुकड़े नहीं किए जा सकते। वो अनंत है, असीम है, अभेद है, अछेद है, यानी सारे संसार में जो व्याप्त है, आप उसको ना छेद कर सकते हैं, ना उसको भेद कर सकते हैं, ना आप उसको टुकड़े कर सकते हैं, और असीम है, मतलब आप जहाँ तक सोच सकते हैं। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने कहा, ये तभी आएगा जब समाज इन लोगों को उनको लगेगा कि अरे ये तो अचीवमेंट हमारा पर थोड़ी है, ये तो समाज का अचीवमेंट लग रहा है, क्योंकि समाज हमको पुरस्कार दे रहा है, सब लोग हमारी फीस भर पा रहे हैं, तो समाज उनको रिकॉग्नाइज करेगा तो वो भी समाज के प्रति जिम्मेदार रहेंगे। और इसलिए मैं इकरा सोशल वेलफेयर सोसाइटी को बहुत बहुत उनकी इस रचनात्मक भूमिका के लिए उनको बधाई देता हूँ कि आपने उन बच्चों को सम्मानित करने की योजना बनाई जो बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए आपने ये कार्यक्रम किया है। प्रेम होता है, मुझे ज्ञान हो गया कि वेद में ये लिखा है। चेहरे को हाथ डाल लीजिए तो चेहरा नहीं आ रहा आपको सामने। आपका नाम सही स्थान सवाना भी जाहिर खान, उनके बाद उन्मूल के बाद सवाना भी जाहिर खान, अजगद रजा गुलाम मोहम्मद, अजगद रजा। गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में रीवा जिले के 2 थानों सहित होगा आईजी कार्यालय का लोकार्पण। कल 22 अगस्त को निर्मित आईजी कार्यालय का लोकार्पण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों 3:30 पर किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आज पुलिस महानिरीक्षक केपी वेंकटेश्वर राव कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान रीवा एसपी नवनीत भसीन सहित पुलिस के आला अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र उपस्थित रहेंगे। इस संबंध में वेंकटेश्वर राव ने हमें बताया। द्वारा किया जा रहा है, उसी के तारतम्य में वर्चुअल प्रोग्राम जो है जो रीवा जिले के आईजी ऑफिस और 2 थाने पिछिया और पनवाड़ का भी उद्घाटन हुआ। उसी की यहाँ पे वर्चुअल कार्यक्रम रहेगा, उसकी तैयारियों का देखने के लिए आईजी साहब ने करवाया। विधायक और सीईओ के वायरल ऑडियो पर बोले आरटीआई कार्यकर्ता एडवोकेट बीके माला। कहा, जनता के विश्वास और पद की गरिमा को खोया विधायक और प्रशासनिक अधिकारी ने। सिमरिया में विधायक केपी त्रिपाठी और सीईओ एसके मिश्रा के बीच हुए विवाद का ऑडियो वायरल होने के बाद सीईओ पर हुए जानलेवा हमले को लेकर आरटीआई कार्यकर्ता और समाजसेवी बीके माला ने कहा कि भ्रष्टाचार की लड़ाई है और विवाद एक दिन सड़क पर आना ही था। उन्होंने कहा कि वायरल ऑडियो में बिना कार्य के भुगतान जैसी बात सीईओ के द्वारा कही जा रही है, वहीं दूसरी ओर अपने आदमियों का भुगतान कराने के लिए विधायक पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि का इस तरह से अधिकारी के साथ बातचीत करना और अधिकारी का पलटकर जवाब देना ये साबित करता है कि दोनों ही ओर से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है, जिसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके पूर्व वो कई बार इस बात की शिकायत उच्च अधिकारियों से कर चुके हैं, जिसका जल्द ही बड़ा खुलासा करेंगे और यदि इस घटना की न्यायिक जांच होती है तो बड़े भ्रष्टाचार की बात निकलकर सामने आएगी। तो आइए सुनते हैं क्या कहना है समाजसेवी बीके माला का। नहीं है, परंतु जो ऑडियो वायरल हुई है उस ऑडियो से एक बात प्रमाणित हो जाती है कि ऑडियो की दोनों लोगों ने पुष्टि की है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनप्रद सिरमौर और साथ में माननीय विधायक सिमरिया के द्वारा जो बातचीत हुए हैं उसमें ऑडियो की पुष्टि हो गई है। परंतु ऑडियो के बातचीत के जो अंश हुए हैं उसमें कई बार इस बात का जिक्र है कि आपके आदमियों को राशि भुगतान कराया गया है, बिना काम के राशि का भुगतान हुआ है। निश्चित तौर से यह ग्राम पंचायतों में सिमरिया विधानसभा और सिरमौर विधानसभा के अधिकतर ग्राम पंचायतों में व्यापक स्तर में भ्रष्टाचार है। लगभग 150 करोड़ की
लागत जो हमने आकलन की है, इसलिए कि पूर्व में हमने ग्राम पंचायतों को लेकर एक आवेदन लगाया था, जिसकी जानकारी हमें सूचना के अधिकार में सिरमौर से मुख्य जिला पंचायत रीवा के द्वारा समस्त जनपदों को देने के लिए पत्राचार किया गया। तो इसकी कॉपी हमारे पास है, फाइल हमारे पास है। हम कई बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सिरमौर सिमरिया में व्यापक स्तर में भ्रष्टाचार है। माननीय विधायक सिमरिया और मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा जो आरडीओ में बातचीत हुई है, बातचीत में कई बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि आपके आदमियों को भुगतान किया गया, बिना काम के भुगतान हुआ है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी यदि यह कह रहे हैं कि बिना काम के आदमियों का भुगतान करना निश्चित तौर से अपने आप में संदेह पैदा करता है। क्या किसी के कहने पर कोई अधिकारी बिना काम के राशि का भुगतान कर देगा? यह अपने आप में एक प्रश्न खड़ा होता है। जनप्रतिनिधि कोई भी कुछ बात बोलता, जनप्रतिनिधि, मीडिया, सामान्य जन व्यक्ति यदि कोई बात को किसी बात को लेकर चर्चा करते हैं तो अधिकारी को बिना राशि, बिना काम किए हुए भुगतान होना निश्चित तौर से एक अपराध की श्रेणी में आता है। देखिए, सिरमौर और सिमरिया के अंतर्गत अधिकतर ग्राम पंचायतों में पीसीसी रोड व अन्य विकास कार्य के जो मध्य प्रदेश सरकार की या अन्य एजेंसियों के द्वारा राशि प्रदान की गई थी, उसका भौतिक सत्यापन किया जाना उचित होगा। हमने कई बार निवेदन किया कि स्थल में जो काम के लिए सरकार ने राशि दी है, उन राशियों का सदुपयोग, उन राशियों का कार्य का मूल्यांकन, भौतिक सत्यापन, आकेक्षण किया जाना चाहिए। परंतु आज तक उन ग्राम पंचायतों में राशि आहरण वितरण हो गई है, परंतु उनका भौतिक सत्यापन नहीं हुआ। यदि भौतिक सत्यापन हो जाए स्थल का, तो निश्चित तौर से वहाँ व्यापक भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड होंगे। हम पड़री, राजगढ़, दुलहरा, सिरमौर, सिमरिया या ये तो आंशिक हैं, इसी प्रकार बहुत सारी ग्राम पंचायतें सिरमौर सिमरिया की हैं जहां व्यापक स्तर में भ्रष्टाचार हुआ है। लगभग 150 करोड़ के भ्रष्टाचार हुए हैं। हम इसकी न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। और से भ्रष्टाचार हुआ है और इस भ्रष्टाचार में भ्रष्टाचार के कारण ही ये बातें सामने आई हैं। किसी के व्यक्तिगत कोई की दुश्मनी संभवतः नहीं हो सकती, पर यह मामला, पूरा मामला जब आप ऑडियो सुनते हैं, ऑडियो को देखते हैं और समझते हैं, तो मुख्यतः ये भ्रष्टाचार से प्रेरित है। हम इसकी जांच की मांग कर रहे हैं और न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं और आपके माध्यम से, और इस पत्र को हम आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को भी देंगे। पुलिस महानिर्देशक आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध को कल निश्चित छुट्टी समाप्त हो रही है, वर्किंग है, उसी में हम इस पत्र को जारी करेंगे। और साथ में न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण की यदि सीबीआई जांच हो सके, स्टेट गवर्नमेंट है, सीबीआई जांच नहीं हो पाएगी संभवतः, पर इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए ताकि इससे पर्दा उठ सके कि आखिर इस वीडियो में जो संवाद हुआ है, जो बातचीत हुए हैं, वो किन कारणों से हुए हैं। और ग्राम पंचायतों के भौतिक सत्यापन, आकेक्षण होने चाहिए कि आखिर कौन इसमें शामिल है और किन कारणों से दोनों लोगों की बातचीत हुई और इस बातचीत का रिजल्ट क्या है। सिरमौर जनपद सीईओ के साथ मारपीट के मामले में आया नया मोड़, आरोपियों ने विश्वविद्यालय थाने में किया सरेंडर। आज पूर्व बनकुइया मंडल अध्यक्ष मनीष शुक्ल उर्फ सिद्धू ने विश्वविद्यालय थाने जाकर सरेंडर कर दिया। उनके साथ अन्य आरोपियों ने भी सरेंडर किया है। मनीष शुक्ल ने वीडियो जारी करते हुए कांग्रेस नेता अभय मिश्र पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कुल मिलाकर ये मामला पूरी तरह से राजनीतिक हो चला है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आरोपी निर्दोष थे तो इतने दिन तक क्यों सामने नहीं आए? क्या वो अपने आरोपों से बचने की कोशिश करते रहे या पूरी तैयारी होने के बाद सामने आए हैं? अगर आरोपी निर्दोष थे तो उन्हें पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं किया गया? मामला जो भी हो, ये तो पूरी जांच के बाद ही सामने आएगा। आपको बता दें कि पीड़ित एसके मिश्रा ने नामजद रिपोर्ट इन आरोपियों के खिलाफ लिखाई थी। पहले देखिए वो वीडियो जिसमें पीड़ित सीईओ ने मीडिया के माध्यम से बताया। विवाद कुछ नहीं था, विधायक के पितृ पाठी ने कराया। सुबह 11 सवा 11 बजे उसके पीए ने मुझे फ़ोन कराया। फ़ोन में उसने जो ऑडियो वायरल हुई थी उसके बाद से आपके ऊपर हमला हुआ। यस, उसने 2-3 दिन का कहा था, मैं 2-3 दिन बाद ऐसा करूँगा। मैंने कहा कोई आपको प्रॉब्लम मुझसे तो मेरा ट्रांसफ़र करा दो। उसने कहा, विधायक ने, कि मैं ट्रांसफ़र में अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करूँगा, मैं ऐसा कर दूँगा कि। ये कब से आपके ऊपर दबाव बना रहे थे कि अनलीगल काम करने के लिए? ये विगत 1 साल से, जब से मैं आया तब से वो कंटिन्यू दबाव बना रहे थे।
वो एक संदीप द्विवेदी सचिव है, उसके ट्रांसफ़र हो गया था चुनाव के समय, वो उसको पुनः उसी पंचायत में पदस्थ कराना चाहते हैं। नहीं, FIR एक्चुअली ये 3:30 बजे की मेरी घटना है। मेरे साथ कोई था नहीं, मेरा ड्राइवर था। उन लोगों ने 3-4 गाड़ियां सड़क में प्याला लगा दिया, हम कहीं जा नहीं सकते थे। हम गेट को अंदर से लॉक किए थे, हालांकि फिर उन्होंने गाड़ी के शीशे तोड़े, उसके बाद घुस करके 10 गेट पे हमको बाहर निकाल दिया। फिर ताबड़तोड़ लाठी डंडा लात घूसा। अभी भी कोई खतरा है किसी से आपको? कोई खतरा KP त्रिपाठी से है। वो तो मेरे को सोच लिए थे कि मर गया, तो छोड़ के चले गए थे। उनको ये थोड़ी था कि मैं जिंदा हूँ। अब हम आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें आरोपी ने कांग्रेस नेता अभय मिश्र के ऊपर गंभीर आरोप लगाया है। आरोपियों का कहना है कि उन्हें फंसाने की कोशिश की गई है। अगर कांग्रेस नेता अभय मिश्र के मोबाइल की जांच की जाए तो सारा मामला सामने आ जाएगा। आप खुद देखिए इस वीडियो को। नहीं, मेरा तो इस विवाद से कोई लेना देना नहीं है, मुझे इसकी कोई जानकारी भी नहीं थी। जहाँ तक मेरा मानना है कि अभय मिश्रा शराब की पैकारी करने वाला, इसके मोबाइल लोकेशन की जांच हो जाए तो सारे अपराधियों की पता हो जाएगा अपने आप। हमने एक वीडियो देखा था, आप सब मीडिया बंधुओं के सामने खड़े होकर शराब की पैकारी करने वाला एक बयान दे रहे थे उसके उनके पीछे कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के ग्रामीण अध्यक्ष खड़े होकर के पीछे खड़े थे। इससे ये समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी की किस रसातल पे जा रही है ना। दूसरी बात, अभय मिश्रा एक ऐसा शातिर अपराधी है जिसके ऊपर 2-2, 307, 3-3, आपके 353 एक सरकारी अधिकारी का अपहरण करने का मुकदमा, तीन बार 110 की कार्रवाई, जिला बदर की कार्रवाई हो चुकी है। मेरा आप सबसे यही अपील है कि ऐसे शातिर अपराधी के ऊपर पुनः जिले से बदर करने की कार्रवाई हो, ताकि रीवा में शांति और अमन का माहौल बना रहे। हम लोग यहाँ कानून व्यवस्था बनाने के लिए, कानून का सहयोग करने के लिए सरेंडर करने आए हैं। चूँकि इस घटना को राजनीतिक मोड़ दिया जा रहा था। हमारे सिमरिया विधानसभा के लोकप्रिय विधायक KP त्रिपाठी जी को इसमें घेरा जा रहा था, तो चूँकि सिमरिया विधानसभा के लोकप्रिय विधायक KP त्रिपाठी जी की बढ़ती लोकप्रियता को ये सब पचा नहीं पा रहे। हम लोग यहाँ कानून व्यवस्था का सहयोग करने के लिए यहाँ सरेंडर करने आए हैं। मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और जिससे दूध का दूध, पानी का पानी हो। पिछले 3 दिनों से चल रही बारिश से बन सकते हैं बाढ़ के हालात। शहर के निचले इलाकों में रहने वाले निवासी दहशत में। पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश से जहां एक ओर किसानों के चेहरे खिल गए हैं, वहीं शहर के निचले इलाकों में रहने वाले रहवासी दहशत में हैं। निपनिया का पुराना पुल डूब चुका है, जिसकी वजह से नालों का पानी रिटर्न हो सकता है। हालांकि प्रशासन ने इसकी तैयारियां बना रखी हैं, पर मोहल्ले वासियों की जान सकते में है। शहर के अलावा गुड़ बदवार रोड पर मुख्य नहर फूटने की भी जानकारी सामने आई है, जिस वजह से खेतों में पानी भर गया है। वहीं वार्ड क्रमांक 5 में बबूल का पेड़ गिरने से आवागमन अवरुद्ध हो गया है। खबर लिखे जाने तक प्रशासनिक अमला पहुंच चुका था। इस तरह से शहर के कई वार्ड प्रभावित हुए हैं। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी,
विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। भाजपा के 25 साल के विकास पर भरा पानी, कहा कांग्रेसी नेता कविता पांडे ने। थोड़ी सी बारिश में निराला नगर के लगभग 25 घरों में पानी भर गया। बरसों की बनाई गृहस्थी जब एक क्षण में बर्बाद होती है तो मंजर बहुत खौफनाक होता है और भयावह भी। भारतीय जनता पार्टी का 25 वर्षीय विकास थोड़ी ही बारिश में उफना कर चलने लगता है। कविता पांडे कहा कि महापौर के नेतृत्व में नगर निगम के कर्मचारी पुरजोर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि पानी निकासी का प्रबंध बने, लेकिन उल्टी पुल्टी बनी नालियां अवरोध उत्पन्न कर रही हैं। कविता पांडे ने यह भी कहा कि नगर निगम प्रशासन से अनुरोध है कि सुव्यवस्थित विकास करें ताकि जल प्लावन की स्थिति पुनः निर्मित न हो। यदि साफ करावा जाए या कैसी का कुछ या बगीचा हो के मेड़ डरवाई जाए, खोद के गई तो कुछ बांध दे तो पानी लगभग ये मान के चलिए कि 40 से 50 घर प्रभावित है इस मोहल्ले में। ये सारे आधे लोग तो वहाँ से निकल के आए। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।